देख रहे हैं पब्लिक न्यूज नेटवर्क 24। इस वक्त हम बाराबंकी जिले के ढकोली ग्राम पंचायत के अशोक नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी समस्याएं देखने को मिली हैं। जिस तरीके से यहाँ जो नालियाँ बनाई गई हैं तो रोड की तरफ ऊंचा करके और गांव की तरफ ढालू किया गया, जिस वजह से यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको पानी की निकासी को लेकर के बड़ी समस्याएं हो रही हैं। हमारे साथ अशोक नगर के कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार सिंह। मनीष कुमार जी, क्या समस्याएं हो रही हैं यहाँ पर? समस्या ये हो रही कि नाली पूरी लबालब पानियों से भरा हुआ है। सुबह के टाइम जब आप ऑफिस जाने का टाइम होता है, आदमी सारे लोग नहाते धोते हैं, उस समय आप आके देखिए नाली पत्थरों के ऊपर जो है पानी चल रहा है, रोडों पे बह रहा है। सारी बीमारियां इकट्ठा हो रही हैं अशोक नगर में। आगे चल के बहुत बीमार पड़ेंगे लोग। अब मच्छर का तो प्रकोप अब शुरू होने वाला है। नहीं, सरकार एक तो स्वच्छ भारत अभियान भी चला रही है कि हर गांव को, हर नगर को बिल्कुल स्वच्छ रखा जाए और कई सारे सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं। अनेकों योजनाएं चल रही हैं कि गांव को स्वच्छ रखा जाए हर तरीके से। इस विषय में आप लोगों ने किसी संबंधित अधिकारी से या किसी से बात की आप लोगों ने? जी, हमने 1076 पे कॉल किया था, यहाँ की समस्या को सामने रखा तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप यहाँ पे 20 दिन के अंदर ही कार्रवाई की जाएगी, नालियों का निर्माण कराया जाएगा, जो भी है सफाई कराई जाएगी। लेकिन ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है। खाली उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन काट दिया, आश्वासन दे दिया है और कुछ भी आज तक कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। नालियाँ इस कदर भरी हुई हैं कि अभी जैसे जैसे गर्मी आएगी तो इतने मच्छर पैदा हो जाएंगे कि मलेरिया, लोग कहते हैं यहाँ पे ना तो मलेरिया की कोई मतलब कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता, यहाँ कोई यहाँ छिड़काव होता, कुछ भी नहीं होता। हमारी मेन समस्या ये है कि हमारे यहाँ नाला ही नहीं है, हमारा पानी निकलेगा कहाँ से? नहीं, जानकारी के अनुसार ये पता चला जो मौजूदा यहाँ के जो प्रधान है वो इस वक्त जेल में है। देखिए, उनकी जगह पे किसी को तो यहाँ नियुक्त किया गया होगा। एक मेंबर को यहाँ पे, जिनका नाम कन्हैया है जी, उनको यहाँ का प्रधान नियुक्त किया गया है। अब उनके पास कार्यभार आया है कि नहीं आया ये भी हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो प्रधान थे नालियाँ वो साफ कराते थे, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि वो प्रधान यहाँ पे है नहीं, है ना। लेकिन हमारी समस्या ये नालियाँ साफ कराने से नहीं होगा। हमारे यहाँ नाले जब तक निर्माण नहीं होगा, नालियों का ढाल नहीं बनाया जाएगा, पानी निकलेगा कैसे? मेन प्रॉब्लम तो ये है कि पानी ही नहीं निकल रहा नालियों का। अभी आप सुबह में अगर आप आओ ना तो आप देखोगे कि सारी नालियाँ भरी मिलेंगी, ठीक है। सड़कों पे पानी बिछा हुआ मिलेगा आपको। ये हमारी पर्सनल समस्या नहीं, पूरे मोहल्ले की समस्या ये है। आप पूरे मोहल्ले का आप एक बार चाहे तो आप दौरा करवा दीजिए किसी अधिकारी से, संपूर्ण आपको जानकारी मिल जाएगी क्या समस्या है। नहीं, अभी मौजूदा जो जिनको चार्ज दिया गया उससे हमारी बात हुई तो उनको आने के लिए बोले, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया है फिलहाल। लेकिन इस तरीके से कब लगभग ये निर्माण, जो नालियों का निर्माण हुआ है, कब हुआ था? ये आज से 10 या 15 साल पहले इन नालियों का निर्माण किया गया था, 2005 के आसपास। वो भी जब इसको अम्बेडकर ग्राम बनाया गया था, ग्राम सभा ढकोली को, उसी दौरान ये हुआ था। लेकिन जब नालियों का निर्माण हो रहा था तो कोई भी नियम कानून नहीं बनाया गया कि ढाल होनी चाहिए, क्या इसका नियम होना चाहिए। यहाँ तक कि जो नालियों का बेड होता है उसको भी सचोर ढंग से बनाया नहीं गया, खाली डीबीसी डाल दी गई, उनमें कोई मसाले का प्रयोग ही नहीं किया गया। अभी आप नालियों को साफ कराते हैं तो फोड़ा लगाओगे तो मिट्टी हाथ में आ जाएगी। तो ये जो नालियाँ बनी हुई हैं तो इसमें अब क्या होना चाहिए, किस तरीके से ये सही हो सकता है? नालियों का निर्माण कराया जाए, नए तरीके से कराया जाए और गुणवत्ता पूर्वक इसका निर्माण हो, ताकि घरों का पानी नाली में जाए, नाली का पानी नाले से होते हुए आगे की ओर बढ़ जाए, ताकि हमारे यहाँ जो समस्या है इससे हमें निदान मिले। यही समस्या, मेन समस्या है, और किसी से कोई हमारी पर्सनल कोई बात नहीं है। नहीं, तो जिस तरीके से लगातार अधिकारियों ने आपसे बात की, उसके बाद उन्होंने जिस तरह का आश्वासन दिया, उसके बाद दोबारा कोई आपसे बात हुई इस पे? जी, एक बार तो ग्राम पंचायत अधिकारी का फोन आया था, उसके बाद शायद कोई और अधिकारी थे खंड विकास बंकी से ही, उन्होंने भी खाली फीडबैक लिया है कि आपने 1076 पे कॉल किया था। उसके बाद क्या हुआ, फीडबैक ही लेते रहे और बाकी ना तो कोई अधिकारी यहाँ आया है, ना किसी ने अफसर रूप से कोई यहाँ पे ये भी नहीं किया, कैंपेन किया हो, किसी ने देखा हो, कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ सचिव कौन है, क्या नाम सचिव जो है यहाँ के? सचिव तो हमें नहीं पता है, ठीक है। फिलहाल हमें जो भी प्रॉब्लम होती थी हम प्रधान जी से कहा करते थे, आगे हम कभी गए ही नहीं है। अभी क्या है कि प्रधान जी है नहीं तो इसको कौन साफ कराएगा। प्रधान जी की गैर मौजूदगी में इस तरीके की समस्याएं ज्यादा आ रही हैं। जी है ना? जी। लेकिन जिस तरह से अधिकारी इनको आश्वासन लगातार दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नालियां यहाँ बजबजा रही हैं और गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी का मौसम आ रहा है और अब वैसे भी डेंगू जैसी समस्याएं लगातार सामने आती हैं, तो हो सकता है अनेकों बीमारियां भी फैल सकती हैं। जहाँ एक तो स्वच्छ भारत अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं ग्राम पंचायत ढकोली के अशोक नगर में जिस तरीके से गंदगी देखने को मिली, यहाँ पर काफी महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात करेंगे समस्या, उनकी क्या समस्याएं हो रही हैं। क्या नाम है माँ जी आपका?
शकुंतला देवी। आप यहीं की रहने वाली हैं? जी। क्या समस्या हो रही है आपको यहाँ पे? जो समस्या है सामने देख लीजिए। नहीं, वो नालियाँ जो आपकी हैं, हाँ। लेकिन सुबह टाइम काफी दिक्कतें हो रही होंगी आप लोगों को ना? सुबह टाइम नहीं, दिनों भर की दिक्कत है। सुबह तो होती ही है, लेकिन दिनों भर की दिक्कत है। तो जिस तरीके से यहाँ पर समस्याएं हैं, ये काफी बड़ी समस्याएं हैं और इस पर जल्द ही इस पर अगर कोई अधिकारी एक्शन नहीं लेगा तो इस ग्राम पंचायत अशोक नगर में काफी अनेकों बीमारियां हो सकती हैं और कई लोग बीमार होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो ये है कि नाले का भी निर्माण किया जा रहा था, कि उसमें क्या हुआ जो नाले का निर्माण रोक दिया गया? देखिए, यहाँ पे पहले सूत मिल हमारी बनी हुई थी, तो उसको तोड़ दिया गया है और रोड चौड़ीकरण का काम होना था। तो उसमें पहले पता चला तो कि चौड़ीकरण होना है, मगर वो अभी बाद में होना। पीडब्ल्यू के डी के द्वारा जो है रोड का मैपिंग इनके द्वारा नहीं की गई, प्रधान के द्वारा, और बिना नापे जोखे उसको खोदा गया। तो जब खोद दिया गया तो फिर समस्याएं, नाली जो पहले से बनी हुई थी उनको भी तोड़ दिया गया। तो उसके बाद सब लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था करके जो नाला खोदा गया था उसको पाटा गया और पाट के उसको बराबर किया गया। उसके बाद से ये जो मोहल्ले की नाली है उनका भी निकास सब बंद कर दिया गया, उसमें आगे पानी जा ही नहीं सकता है। मतलब नाला खोदा गया, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया? बंद कर दिया, जिस वजह से समस्याएं आ रही हैं। बनने के खुद ही हम लोगों ने सब मिलके अपना नाला पटवाया। वहाँ पे अधिकार जो भी था, ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी सब छोड़ के भाग गए। तो हम लोगों ने खुद ही अपने पास, जिनका सामने घर पड़ता है, वो उन लोगों ने खुद ही अपनी व्यवस्था करके सारा पटवाया। और अब क्या कर सकते हैं, जब नाली है नहीं तो वो ऑटोमेटिक अपना ना वो तो पटेगी नालियाँ। जिला पंचायत की तरफ से नाला खुदवाया गया था। जिला पंचायत? जी 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 जी, लेकिन पीडब्ल्यूडी वालों ने उसको बंद करवा दिया। हाँ, मतलब हमारे यहाँ प्रधान जी ने कोशिश की। रीजन क्या था बंद करवाने? रीजन यही था कि ये जो सड़क है इसका चौड़ीकरण होना था, तो उन्होंने उसको मेजरमेंट नहीं लिया, नाला खुदवाया, फिर पीडब्ल्यूडी आई, उसको पटवा दिया गया। जब हमारा मैनेजमेंट पूरा हो जाएगा, मेजरमेंट जो भी है उसके अनुसार जो मानक होगा उस अनुसार आपका नाला बनेगा। मेरा कहना यह है कि हमें नाले की जरूरत है, आप अपनी मैपिंग कर लो, जहाँ से आपको नाला बनवाना वहां से आप नाला बनवा दो, ठीक है। फिर अपनी आप सड़क चौड़ी करते रहना, पता नहीं आप कब चौड़ीकरण करो सड़क का, लेकिन नाला तो अभी हमको चाहिए ना। यही हमारी मेन समस्या है। जो नाला था, निकासी का पानी सब उसी में जाता था, वो सब ध्वस्त हो गया। अब पानी जाएगा कहाँ से भाई? घरों का पानी नाली में आएगा और नाली का पानी नाला में जाना है, नाला है ही नहीं। समस्या तो मेन यही है। मेन समस्या है नाला, मेन समस्या जो है नाला है। अगर नाला हो जाए और नालियां जो इधर ढालू है, जगह जो चीज ढालू है, नालियों की तरफ, नालियों को दोबारा निर्माण करके इधर ऊंचा करके उधर ढालू किया जाए सड़क की तरफ, तभी समाधान हो सकता है। क्यों? जी बिल्कुल। लेकिन मेरा कहना यह है कि औपचारिक रूप से अभी जो प्रेजेंट में जो हो सके, कम से कम वो तो अधिकारी आके करवाएं। नाला तो बड़ी प्रक्रिया है ना। मतलब अभी तक आपके द्वारा 10 क्षेत्र पे कंप्लेन किया गया, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी सर्वे करने भी नहीं आया, स्तर पे नहीं आया ना। कोई भी अधिकारी सर्वे करने नहीं, खाली उन्होंने हमें फोन किया है, फोन पे फीडबैक लेते रहे, आश्वासन देते रहे, और ये फोन और फीडबैक इससे कुछ नहीं होता जब तक अधिकारी यहाँ आएगा नहीं। समस्या तो आने के बाद पता चलती है ना कि हमारे यहाँ है क्या। एक चीज और है, अगर नाली जो है साफ भी होती रहे लगातार, तब भी इतनी समस्या ना है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पानी अंदर सोखता ही है। तो अगर लगातार साफ होती रहे तब भी इतनी समस्या नहीं आएगी पानी भरने वाली, जो इस तरह हो रही है। मतलब सफाई भी नहीं हो रही है? सफाई भी नहीं हो रही कि जो है आदमी, अगर सफाई हो भी रही है तो ऊपर उठा लिया, बाकी सब वैसे पड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग पर्सनल सफाई करवाते हैं नालियों की, या समझ लीजिए जब तक प्रधान जी यहाँ पे थे तब तक सफाई होती रही बीच बीच में, लेकिन ज्यादातर नालियों को लोगों ने पर्सनल साफ करवाया। यहाँ कोई सफाई कर्मी तैनात किया गया? कोई सफाई कर्मी है यहाँ के लिए? कोई नहीं, साल में कोई एक बार आ गया तो हो सकता है सफाई कर्मचारी हो, बाकी यहाँ पे तो लोग प्राइवेट ही बुलाते हैं। अब क्या है कैसे है ये तो प्रधान जी बता सकते हैं, या फिर सरकार बताए कि यहाँ पे सफाई कर्मचारी यहाँ है कि नहीं है। ये हमारे सामने बाबा खड़े हैं, अब इससे पूछो इनकी नाली, ये स्वयं अपनी नालियों को साफ करवाते, प्राइवेट साफ करवाते हैं। यही घर है अशोक नगर में? यही गली में। अच्छा, आपके घर के सामने भी नालियाँ रूंधी? हाँ, वो तो है सर, उन्हीं का। हम तो सफाई कराते रहते हैं, हर 3-4 महीनों सफाई करा देते हैं, कराते हैं। और जो कीचड़ होता है जो कीचड़ निकाल बाहर फेंकवाते हैं कि ये नहीं कहीं सड़क पर हम लगाएं। तो यहाँ देखें ना जाए कैसे भरी है, कोई नहा धो के जाए तो अपवित्र हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कैसा बजबजा रही है सब देखिए सब।